हजारों सालों से जमीन का बस एक छोटा सा टुकड़ा दुनिया भर के झगड़े की जड़ बना हुआ है। तो सवाल ये है कि ये संघर्ष इतना लंबा क्यों चला और वेस्ट बैंक, गाजा और हमास आखिर हैं क्या? आज की कहानी समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस जमीन की कहानी शुरू होती है प्राचीन इज़राइल साम्राज्य और उसके पवित्र मंदिरों से। यहीं पर ईसा मसीह, जो खुद एक यहूदी थे, उन्होंने नई शिक्षाएं दी और ईसाई धर्म की नींव रखी। जब रोमन साम्राज्य ईसाई बना तो यहूदियों पर अत्याचार बढ़े और उन्हें यूरोप की तरफ भागना पड़ा। फिर 630 एडी में अरब सेनाओं ने ये इलाका जीत लिया। उन्होंने यहूदियों का सम्मान किया और ठीक उसी जगह पर जहां यहूदियों का मंदिर था, मुसलमानों ने अपनी 2 सबसे पाक मस्जिदें बनाईं। 1800 के आखिर तक यूरोप में यहूदियों पर जुल्म बढ़े और यहीं से एक अलग यहूदी देश की मांग उठी। इस आंदोलन का नाम था ज़ायनिज़्म। इसका मकसद था यहूदियों को उनकी पुरानी जमीन पर वापस लाना। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटेन ने जंग में मदद के लिए फिलिस्तीन में यहूदी देश के आइडिया को सपोर्ट किया। जंग के बाद इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया और उन्होंने यहूदियों को फिलिस्तीन आने में मदद की। वहां रह रहे अरब लोगों ने देखा कि आबादी का मिजाज तेजी से बदल रहा था। नाजी जर्मनी के जुल्म से यह पलायन और तेज हुआ, जिससे लोकल टेंशन बहुत बढ़ गई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन से मामला संभला नहीं तो उन्होंने ये जिम्मेदारी नए नवेले यूएन को सौंप दी। यूएन ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जमीन को 2 देशों में बांटो और यरूशलेम पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। यहूदी लीडर्स ने ये प्लान मान लिया और 1948 में इज़राइल एक देश बन गया। लेकिन ठीक अगले ही दिन कई अरब देशों ने मिलकर इस बंटवारे को नकारा और जंग छेड़ दी। सबको चौंकाते हुए इज़राइल ये जंग जीत गया और यूएन के दिए हिस्से से कई ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। 1967 में टेंशन फिर बढ़ी और इस बार सिर्फ 6 दिनों में इज़राइल ने एक और बड़ी जीत हासिल की। इज़राइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लिया, जो फिलिस्तीनियों के लिए तय इलाके थे। इसी के जवाब में बना फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO, जिसका मकसद था अपनी जमीन वापस लेना। जब PLO को लगा कि वो सीधी जंग नहीं जीत सकते तो उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। लेकिन जब ओस्लो अकॉर्ड्स जैसी शांति की कोशिशें नाकाम हुईं तो कई फिलिस्तीनियों का PLO से भरोसा उठ गया और इसी खाली जगह को भरा हमास ने, जो PLO से कहीं ज्यादा कट्टरपंथी संगठन था। और आज भी ये संघर्ष जारी है। सवाल वही है, जमीन, अधिकार और यरूशलेम, आखिर किसका हक है?